तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल पाथ में। तो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि एसी और डीसी में अंतर क्या होता है। तो जैसे कि आप लोग हमेशा सुनते हैं कि एसी किसी किसी को लगता हो कि दोनों में तो वोल्टेज ही आता है, दोनों में मतलब कि अंतर हो क्या सकता है। इसमें भी हम लोग वोल्टेज लेते हैं, इसमें भी वोल्टेज लेते हैं, इससे भी पंखा चलता है, इससे भी पंखा चलता है। तो मतलब कि फ़र्क क्या है दोनों में। तो आइए इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। तो सबसे पहले इधर मैं एक तरफ से एसी लिख देता हूँ और इधर एक तरफ डीसी, ठीक है। और बीच में लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आए। एसी मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले इसका तो एक सिंपल सी डिफिनेशन है। डिफिनेशन नहीं मतलब कि इसको फुल फॉर्म है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट, और इसको क्या कहते हैं, इसको इसका डिफिनेशन होता है डायरेक्ट करंट, मतलब कि फुल फॉर्म इसका डायरेक्ट करंट, ठीक है। अब इसका पहले हम लोग ग्राफ देखते हैं। ग्राफ देखने के बाद ही हम लोग का बहुत चीज़ जो कन्फ्यूजन है वो सोल्यूशन में हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका जो ग्राफ है, तो इसका जो ग्राफ होता है ये हमेशा साइनसोइडल होता है। एक बार पॉजिटिव, एक बार निगेटिव, एक बार पॉजिटिव फिर निगेटिव, ठीक है। इस तरह से मतलब कि इसका ग्राफ चलते रहता है। जबकि डीसी में ऐसा नहीं होता है। इसका जो ग्राफ होता है वो एक ही बार कांस्टेंट रहता है। जो एक बार जो सप्लाई हुआ उस सप्लाई में एक बार इसमें मतलब कि पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा हम लोग को, और इसमें एक बार निगेटिव वोल्टेज। जबकि इसमें हमेशा सिर्फ पॉजिटिव ही मिलता है, निगेटिव नहीं मिलता, ठीक है। तो इसको और समझ सकते हैं अच्छा से कि इसका जो समय के साथ ये वेरी करते रहता है। ये टाइम होता है, टाइम के साथ हमेशा चेंज करते रहता है इसका मैग्नीट्यूड। जबकि इसका टाइम के साथ कोई भी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता। एक बार कांस्टेंट है तो ये बस एक यूनि डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में ये चलता रहेगा, ठीक है। इसका देखिए, इसका एक फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी, इंडिया का जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज, ठीक है। जबकि अमेरिका और भी कई देशों में इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 60 हर्ट्ज। तो ये अलग अलग देश के अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। तो हमारे देश में कितना यूज होता है फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज, ठीक है। मतलब कि एक बार में 50 बार ऊपर और 50 बार नीचे, मतलब कि पूरा एक सेकेंड में 100 बार के अप डाउन ये करेगा, ठीक है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं फ्रीक्वेंसी कि एक बार में ऊपर गया एक सेकंड, जैसे कि ये कोई समय है एक सेकंड है, तो इसके बीच में 50 बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरह से ये 50 बार होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि एक बार में कितना बार अप डाउन हुआ, ठीक है। और डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। इसमें फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं होता, क्योंकि ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ये एक बार में एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो इसका कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। उसके बाद इसको देखिए, आप एसी को इजी वे में स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं। मतलब कि स्टेप अप और स्टेप डाउन क्या होता है, तो स्टेप अप और डाउन बताते हैं हम। हमारा एक ट्रांसफार्मर हो, ठीक है। तो इसका देखिए पूरा तो अभी हम नहीं समझाएंगे, सिर्फ शॉर्टकट में समझ लिए कि ट्रांसफार्मर की मदद से हम लोग वोल्टेज को बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एसी को इजी वे में ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मान ली इधर 220 दिए तो इधर से हम लोग 300 भी ले सकते हैं। अगर इधर 300 देंगे तो इधर से हम लोग 200 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर किस तरह से डिजाइन हुआ है, तो इस तरह से हम लोग इसको यूज में ला सकते हैं। जबकि डीसी में ऐसा नहीं है। डीसी में हम लोग इजिली वे में कर सकते हैं। अगर स्मॉल अमाउंट में अगर करना चाहते हैं, जैसे कि 12 वोल्ट को 2 वोल्ट में कर सकते हैं, तो इसको रेजिस्टेंस और भी रेक्टिफायर इसे लगाकर हम लोग इसको कम अमाउंट, अगर छोटा सा डीसी है तो उसको थोड़ा सा और कम कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर बहुत बड़े, अगर फैक्ट्री पे अगर मोटर चलाना हो तो डीसी मोटर ये सब, तो वहाँ पे हम लोग को स्टेप अप और डाउन करने में बहुत डिफिकल्ट होगा। पहले इसको डीसी को पहले एसी में करना पड़ेगा, तो एसी में फिर ट्रांसफार्मर से हमको फिर बढ़ाना या घटाना करना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसको डीसी करना पड़ेगा। तो ये मतलब कि थोड़ा सा जटिल काम है डीसी के लिए। लेकिन एसी में ये इजिली वे में ट्रांसफार्मर से हो जाता है, ठीक है। एसी में फेज भी होता है। एसी में 3 फेज होता है, आर वाई बी, ये 3 फेज होता है, ठीक है। और इसमें कोई फेज नहीं होता है। इसमें सिर्फ टर्मिनल 2 साइड होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बस, ठीक है। और इसमें फेज होते हैं आर वाई बी। अब बात आता है कि इसको हम लोग मतलब कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, एसी को कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो इसका तो एक डायनेमो होता है जो जनरेटर में लगता है, डायनेमो। तो डायनेमो से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। फिर एसी जनरेटर इसका होता है, एसी जनरेटर। तो यहाँ से हम लोग एसी को
ले सकते हैं। डीसी को कहाँ कहाँ से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, तो पहला तो हो गया कि सोलर से हमारा डायरेक्ट डीसी निकलता है। फिर इसका भी होता है कि डीसी जनरेटर, इसका भी होता है कि डीसी जनरेटर से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, डीसी पावर सप्लाई ले सकते हैं। ठीक है, तो यही था इसमें, और कोई बात तो इसमें है नहीं। तो आशा है कि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया कि एसी और डीसी के बीच में अंतर क्या होता है। तो अच्छा से पूरा तरीका से मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। और तब तक के लिए बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता है अगली वीडियो में।